नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी HRMS में पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास, विडो पास और प्रवास के लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ उन रिटायर्ड रेलवे कर्मचारियों के लिए है जिनके पास अभी तक HRMS लॉगिन आईडी नहीं है। तो इंडियन रेलवे की HRMS वेबसाइट पर जाएं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस पेज पर आपको रिटायर्ड एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का लिंक दिखेगा। इस लिंक पर क्लिक करें। एक पॉपअप खुलेगा। इस पेज पर रिटायर्ड कर्मचारी अपना PPO नंबर और जन्म तिथि डालेंगे। इसके बाद दिखाए गए कैप्चा को भरें। सभी जानकारी भरने के बाद आगे बढ़ने के लिए गो बटन पर क्लिक करें। अगर आप पहले से ही HRMS पर रजिस्टर्ड हैं तो आपको यहां वही मैसेज दिखाई देगा। आप दिखाई गई HRMS आईडी से लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो उसे रीसेट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। अब हम एक ऐसे मामले को देखेंगे जो पहले से रजिस्टर्ड नहीं है। इसलिए पेज पर अपनी जानकारी डालें और गो बटन पर क्लिक करें। आपको अपना नाम, पद, HRMS लॉगिन आईडी और मोबाइल नंबर दिखाई देगा। दिखाई गई जानकारी को वेरीफाई करें। अगर जानकारी सही है तो रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। दिए गए इनपुट बॉक्स में वही मोबाइल नंबर डालें और सेंड OTP बटन पर क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। प्राप्त OTP डालें और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपने HRMS के लिए सफलतापूर्वक रजिस्टर कर लिया है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ एक SMS भेजा जाएगा। HRMS में लॉगिन करने के लिए उन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करें। लॉग इन करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक अलग OTP भेजा जाएगा। उस OTP को दर्ज करें और आगे बढ़ने के लिए वेरीफाई OTP बटन पर क्लिक करें। क्योंकि आपका पासवर्ड सिस्टम द्वारा जनरेट किया गया था, इसलिए वेबसाइट आपको नया पासवर्ड जनरेट करने के लिए बाध्य करेगी। यहां अपना वर्तमान पासवर्ड और बाकी दो बॉक्स में नया पासवर्ड दर्ज करें। पृष्ठ पर उल्लिखित पासवर्ड नीति का पालन करें। आगे बढ़ने के लिए चेंज बटन पर क्लिक करें। यहां आप देख सकते हैं कि आपकी कोई भी जानकारी दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए सबसे पहले आपको HRMS में अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी और उसे वेरीफाई करवाना होगा। उसके बाद ही आप PRCP या विडो पास का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस मेन्यू क्लिक करें। यहां अप्लाई फॉर ई-पास लिंक पर क्लिक करें। इस पेज पर आपको अपना डेटा सबमिट करने के लिए पास क्लर्क से संपर्क करने का मैसेज दिखाई देगा। एडिट डिटेल्स बटन पर क्लिक करें। सिस्टम में मौजूद आपका डेटा आपको दिखाई देगा। कृपया चुनें कि आप पास के लिए आवेदन करने के पात्र हैं या नहीं। यदि नहीं हैं, तो आप केवल प्रवास के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। इसके बाद कृपया पृष्ठ पर दी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें। कृपया अपनी फोटो JPG या PNG फॉर्मेट में और एक पहचान पत्र PDF अपलोड करें। फाइल अपलोड करने के बाद अपलोड बटन पर क्लिक करें। इसी तरह अपना पहचान पत्र अपलोड करें। अपनी सर्विस से जुड़ी जानकारी अपडेट करने के लिए नीचे स्क्रॉल करें। यहां आपको पे लेवल के लिए दो फील्ड दिखेंगे। अगर आप 7वें वेतन आयोग के दौरान रिटायर हुए हैं तो दोनों फील्ड में एक ही वैल्यू होगी, यानी वह पे लेवल जिससे आप रिटायर हुए थे। लेकिन अगर आप उससे पहले रिटायर हुए थे तो पहले फील्ड में आपको उस पे लेवल के बराबर वाला पे लेवल भरना होगा जिससे आप रिटायर हुए थे। पे लेवल फॉर पास फील्ड का मकसद पास की क्लास तय करना है। जैसा कि पहले कम पे लेवल पर भी ऊंची क्लास का पास मिल जाता था, इसलिए आपको इस फील्ड में ऊंचा पे लेवल चुनना होगा ताकि आपको वही क्लास का पास मिल सके जो आपको रिटायरमेंट के समय मिलता था। उस रेलवे डिवीजन को चुनें जहां से आप पास लेना चाहते हैं।
आपको उस पास क्लर्क को भी चुनना होगा जिसे वेरिफिकेशन के लिए आपका डेटा भेजा जाएगा। अपनी कम्युनिकेशन डिटेल्स भरें। उसके बाद अपनी परिवार की डिटेल्स, अगर कोई हो, अपडेट करें। पीआरसीपी में परिवार के सदस्यों के तौर पर सिर्फ पति पत्नी, बेटे बेटी और विधवा मां को ही शामिल किया जा सकता है। भाई बहन को परिवार में शामिल करने की अनुमति नहीं है। इसके बाद आपको अपने पुराने पास की एक कॉपी अपलोड करनी होगी। यह इस बात का सबूत होगा कि आप ऑफलाइन मोड में किस क्लास का पास इस्तेमाल कर रहे थे। बाकी जानकारी डेटा वेरिफिकेशन के दौरान आपके पास क्लर्क द्वारा भरी जाएगी। अगर आपके पास सेट गलत दिखाए जा रहे हैं तो सुधार के लिए आपको अपने नज़दीकी पास सेक्शन में जाना होगा। सारी जानकारी सबमिट करने के बाद अपने रिमार्क्स लिखें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। अब आपका पास सेक्शन आपके डेटा को वेरीफाई और अप्रूव करेगा। वेरिफिकेशन के बाद जब आप HRMS में लॉग इन करेंगे तो आप डैशबोर्ड पर भी अपनी डिटेल्स देख पाएंगे। आप अपने पास क्लर्क और PIA की डिटेल्स भी देख सकते हैं। अब एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस मेन्यू पर जाएं। अप्लाई फॉर ई पास पर क्लिक करें। अब यहां आप अपने लिए तय पास सेट और उपलब्ध पास देख पाएंगे। पास के लिए अप्लाई करने के बारे में डिटेल्ड वीडियो के लिए कृपया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा दूसरा वीडियो देखें। अगर आप अपनी डिटेल्स में फिर से कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो एडिट डिटेल्स बटन पर क्लिक करें। पेज के नीचे जाएं और बदलाव करने के लिए एडिट बटन पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें कि जब आपका डेटा एडिट मोड में होगा तो उस दौरान आप पास के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब आइए उस स्थिति को देखें जब सिस्टम में रिटायर हो चुके कर्मचारी की जानकारी नहीं मिलती है। इस पेज पर अपना PPO नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा डालें। गो बटन पर क्लिक करें। अगर आपको यह मैसेज मिलता है तो इसका मतलब है कि आपकी जानकारी HRMS में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में आपको अपने नज़दीकी डिवीज़न के पास सेक्शन में जाना होगा। अपने साथ अपना PPO, पासपोर्ट साइज फोटो, अपना और अपने परिवार के सदस्यों का पहचान पत्र और पुराना ऑफलाइन पास ले जाएं। पास क्लर्क HRMS में आपका डेटा भरेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर पर लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ एक मैसेज मिलेगा। उन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके HRMS में लॉगिन करें। इन्हीं क्रेडेंशियल का इस्तेमाल प्रवास एप्लीकेशन में रेस्ट हाउस बुक करने के लिए भी किया जा सकता है। धन्यवाद। ऐसी और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।